Jai Hind everyone. Today we start our fifth chapter in geography agriculture. एग्रीकल्चर चैप्टर्स को पढ़ेंगे हम इसमें कि फूड इज़ द सेकंड मोस्ट एसेंशियल्स ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स आफ्टर एयर टू ब्रीथ एंड वाटर टू ड्रिंक. जो फूड है वो सेकंड एसेंशियल नीड है ह्यूमन बींग्स की. फर्स्ट है एयर एंड वाटर. लेकिन अब जो फूड है ये हमसे किस चीज़ से हमें गेट करते हैं, किस चीज़ से हम लेते हैं, फाइंड कर पाते हैं, तो वो इट मेन सोर्स एग्रीकल्चर. तो इसमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग, सब्सटेंसिव फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग. और सब्सटेंसिव फार्मिंग में भी टू टाइप्स हैं, इंटेंसिव सब्सटेंसिव फार्मिंग और प्राइमेटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग. इनको हम वन बाय वन डिफाइन करेंगे, उसे अच्छे से समझेंगे. और कमर्शियल फार्मिंग में कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग, प्लांटेशंस और शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हार्डिंग पढ़ेंगे. तो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ फार्मिंग दी गई हैं. तो इस चैप्टर में इन सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर एग्रीकल्चर. ये समझना होगा कि इंट्रोडक्शन में हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं. सो हियर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज. एज यू कैन सी हियर, व्हाट डू इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन, ये सबसे फर्स्ट एंड प्राइमरी चीज है. इसी के बाद हम लोग एग्रीकल्चर पे जा सकेंगे, राइट? Economic activities. So as you can see the name itself, this talks about activities that have an economy in nature or they are economic in nature. अब economic activities कौन सी हो जाती है? जिसे हम exchange करते हैं in terms of certain common denomination such as money. ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूँ आप अभी थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आप एक गुड खरीदने गए मार्केट में, तो द सेलर विल गिव यू द गुड. तो आपके पास वो गुड आया और आप सेलर को मनी दे दोगे, राइट? तो एक एक्टिविटी हो रही है और एक एक्सचेंज हो रही है दोनों के बीच में, एंड दैट इज नोन एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे मनी इन्वॉल्व है. अगर आप किसी चीज को विदाउट मनी या फिर विदाउट एनी अदर काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन से करोगे, देन दैट विल नॉट बी क्लासिफाइड एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी. सिमिलरली, अगर आप एक प्लांट को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो, तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी से गुजरेगा, राइट? देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ प्रोसेसिंग, सम काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, and there has to be natural resources that will be converted into some kind of product. तो उसे हम एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे, क्योंकि थ्रू द साइकिल इट विल टेक द फॉर्म ऑफ वेरियस इकोनॉमिक थिंग्स, राइट? अब मान लो ये तो गुड की एग्जाम्पल हो गई. अगर मैं आपको सर्विस के बारे में बताऊं, फॉर एग्जाम्पल, आप एक टीचर से पढ़ रहे हो, यू आर द स्टूडेंट. The teacher is offering you the services and you are paying the teacher. This can happen in any other form. So there are economic activities involved, क्योंकि यहाँ पे मनी के थ्रू आपकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलती है. अब जब हम ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं तो हम इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंड इज सेकेंडरी, थर्ड इज टर्शरी. तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या समझ में आई कि जो सर्विसेज होती है उसे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्लासिफाई किया जाता है. नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द एक्टिविटीज विच इज एग्रीकल्चर, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जरूरी था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या है. एग्रीकल्चर हमारे कौन से टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्लासिफाई होगा, क्यों होगा, बाकी जो सारे एक्टिविटीज चलती हैं एक कंट्री में या फिर बियॉन्ड द कंट्री, उनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इट्स क्लासिफिकेशन. इज इट क्लियर चिल्ड्रन? इफ इट इज, डू गिव मी अ थम्स अप, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. कहीं पे भी अगर आपको कुछ चीजें समझने में मुश्किल हो रही है तो यू कैन ऑलवेज आस्क, वी विल ट्राई एंड रिवर्ट टू यू. ऑलराइट, टेकिंग यू फॉरवर्ड. अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की. तो एग्रीकल्चर देखिए एक प्राइमरी एक्टिविटी है. मैम ये क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि जब मैंने आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बताया तो बताया ये 3 टाइप्स की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द थर्ड वन बीइंग टर्शियरी.
एग्रीकल्चर को हमने प्राइमरी में क्यों किया? क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है। तो अब नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी एक्टिविटीज रिलेटेड है, क्या हम उसे प्राइमरी में क्लासिफाई करेंगे? यस, डेफिनेटली करेंगे। एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट इज लिमिटेड टू नेचर इज नोन एज अ प्राइमरी एक्टिविटी। जहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व हो जाएगी तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी हो जाएगी। प्राइमरी, जैसा कि नेम से ही आपको सजेस्ट हो रहा है कि ये प्राइम एक्टिविटी होती है। प्राइम मतलब सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे फर्स्ट, टू मीनिंग्स होती है प्राइम की। वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑल्सो प्राइम एंड फर्स्ट एक्टिविटीज आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज प्राइम। तो एग्रीकल्चर आपके दोनों ही प्राइम के क्राइटेरिया को सूट करता है, राइट? एग्रीकल्चर इज एन एक्टिविटी विच इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, fruits, vegetables, flowers and rearing livestock। अब ये livestock क्या होता है इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। अब आपको लग रहा होगा why am I trying to decode this for you? इतनी डिटेल्स में क्यों पढ़ा रही हूँ? Because if you don't understand this definition and then suddenly I ask you what is agriculture, तो कई बच्चे कहेंगे कि agriculture is something that the farmers do, but that will not give you any marks in the examinations। So आपको ये समझना होगा, पहली बात तो एग्रीकल्चर एक एक्टिविटी है। जब आप एक्टिविटी की बात करोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है। सो प्लीज ऐड प्राइमरी बिफोर इट। अब कोई भी एक्टिविटी अगर आप करोगे तो उसका कुछ आउटपुट होगा, तो यहाँ पे आउटपुट आपको क्या मिलता है? क्रॉप्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, फ्लावर्स मिलते हैं। और एग्रीकल्चर में हम रियरिंग लाइफ स्टॉक को भी काउंट करते हैं, क्योंकि लाइफ स्टॉक से हमें बहुत सारी डेयरी प्रोडक्ट्स मिलती हैं, जैसे कि बटर, चीज एटसेट्रा। सो इवन दैट इज अ पार्ट ऑफ योर एग्रीकल्चर। क्लियर और नॉट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि बहुत ही डिटेल्स में समझाया है। सो एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। उसको हम अच्छे से समझेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, बिकॉज द होल चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड एग्रीकल्चर, राइट? सो टेकिंग यू फॉरवर्ड नाउ, what is a primary activity? Are there any other form of activities too? So अभी तो आप यहाँ पे इस child को देख रहे हो कि she is wandering, okay? But you will not have to wander because हमने तो already सीख लिया। तो प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है? एक्टिविटीज दैट आर कंसर्न्ड विद एक्सट्रैक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि एग्रीकल्चर में जो भी एक्टिविटीज हो रही है दैट इज रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज। कोई भी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है क्या फॉर एग्रीकल्चर? नो, राइट? Is there any other thing that is being done? Is there any kind of manufacturing that is involved? No. So primary activity is something that is concerned with extraction and development of natural resources. Any form of other form of activities? Yes, obviously secondary भी है, tertiary भी है, और मैं आपको बताऊंगी आगे quaternary भी होती है। हालांकि this is not there in your book, but I will just explain you little bit, okay? So you should know the name. सेकेंडरी में क्या आ जाएंगे? अब जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करेंगे तो एक इकोनॉमी सिर्फ एग्रीकल्चर पे तो नहीं चलती है, राइट? वहां पे बहुत सारी सर्विसेज होती है, फॉर एग्जांपल बैंकिंग, कई सारी इंडस्ट्रीज होती है, स्टील इंडस्ट्री, ओके? सो ये सबको कैसे क्लासिफाई करेंगे वो हम आगे देखेंगे। सो यस, देयर आर अदर फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज एंड व्हाट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी दैट आई हैव टोल्ड यू। सो हियर यू हैव द आंसर, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन। आप प्रोड्यूस भी कर रहे हो नेचुरल रिसोर्सेस को। सो इसमें क्या क्या आ जाएगी? एग्रीकल्चर आ जाएगा, फिशिंग आ जाएगी। वाई फिशिंग? क्योंकि फिश इज फाउंड इन द ओशियंस, पॉन्ड, सीज एटसेट्रा, एंड आप ये नेचुरल रिसोर्स को ही, मतलब you're not extracting it but you're taking it out of the water and you're probably producing something out of it, eating it. So this is a natural thing, this is a natural activity. So ये भी यहाँ पे आ जाएगा। अगर कोई भी चीज आप गैदर कर रहे हो, when you have studied history in class 6, 7 etc, आपको बताया गया था कि जो earliest humans थे, मतलब जो हमारे ancestors थे, उनके भी ancestors थे जो सबसे पहले settle हो रहे थे, वो क्या करते थे? वो एग्रीकल्चर नहीं करते थे। दे यूज्ड टू डू हंटिंग, गैदरिंग, राइट? डू यू रिमेम्बर?
सो हंटिंग बिकॉज फूड के लिए उनको एनिमल मीट चाहिए होती थी, तो वो लोग हंट करते थे। बाकी फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा वो लोग गैदर किया करते थे। इसीलिए वो लोग एक जगह से दूसरे जगह बहुत मूव करते थे, क्योंकि जब एक जगह पे खत्म हो जाती थी, फॉर एग्जाम्पल एनिमल पॉपुलेशन उन्होंने खत्म कर दी, प्लांट को बहुत यूज कर लिया, सो दे हैव टू मूव टू अदर प्लेसेस। वाटर ड्राई अप हो गई, वाटर बॉडीज, दे हैड टू मूव, राइट। सो दैट इज व्हाई दैट टाइम दे डिड नॉट हैव मच नॉलेज। धीरे धीरे गैदरिंग करते करते उन्हें ये पता चलने लगा कि कौन से प्लांट्स एडिबल हैं। अब एडिबल किसे कहते हैं? एडिबल आर दोज दैट कैन बी ईटन, जिनको आप खा सकते हो। आप मान लो कोई ऐसे प्लांट को खा लोगे जो एक जानलेवा है, मतलब यू नो दैट माइट टेक योर लाइफ, सो दैट इज नॉन एडिबल। धीरे धीरे उनको ये सारी चीजों की जानकारी हुई, देन दे मूव टुवर्ड्स मोर ऑफ अ सेटल्ड एक्टिविटी विच इज एग्रीकल्चर। बट फर्स्ट इट वाज हंटिंग गैदरिंग। तो गैदरिंग भी आपकी प्राइमरी एक्टिविटी में आएगी। ओके, नेक्स्ट सेकेंडरी एक्टिविटी। अब मैंने आपको बता दिया कि और भी कई तरह की एक्टिविटीज होती हैं। सो वी हैव रेड अबाउट प्राइमरी एक्टिविटी, नाउ व्हाट इज सेकेंडरी एक्टिविटी? सो सेकेंडरी एक्टिविटी इज जब आप प्राइमरी एक्टिविटीज को प्रोसेस कर देते हो और फिर जो आपको उसका आउटपुट मिलता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी। ओके, सेकेंडरी मतलब सेकेंड इन लाइन, प्राइम नहीं होती है। तो सबसे पहले आपका नेचुरल प्रोडक्ट्स हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज, उसको आप प्रोसेसिंग के थ्रू you passed it through the processes of processing, manufacturing, and then you got an output. So that is what is an output of secondary activity. For example, bread बनाने के लिए आपको flour चाहिए, मैदा suppose, okay, that flour is a natural resource or something that you get from agriculture. अब आप इसको प्रोसेस करोगे, राइट? ऐसा तो नहीं है ना कि फ्लावर से सीधा सीधा ब्रेड बन जाएगा। यू हैव टू पास थ्रू सम प्रोसेस एंड देन यू विल गेट ब्रेड, बिस्किट्स एक्सेट्रा। सिमिलरली आपको कॉटन, दैट इज अ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और अ नेचुरल प्रोडक्ट, उसको आप प्रोसेस करोगे इन एन इंडस्ट्री एंड दैट विल बी कन्वर्टेड टू क्लोथ्स। सो यहाँ पे एक प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है, एक मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व है, तो इसे हम सेकेंडरी एक्टिविटी कहेंगे। कोई भी इंडस्ट्रियल सेटअप हो गया, फॉर एग्जांपल स्टील, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, उनको भी हम सेकेंडरी एक्टिविटी में क्लासिफाई करेंगे, बिकॉज दे आर नॉट लिमिटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें किसी चीज की प्रोसेसिंग हो रही है और उस प्रोसेस के बाद वो एक चेंज अंडरगो कर रही है, दैट इज व्हाई इट इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स ऑल्सो। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? प्राइमरी एक्टिविटी सबसे फर्स्ट, ओके, एंड देन उसको जब हम मॉडिफाई कर देते हैं, दैट बिकम्स योर सेकेंडरी एक्टिविटी। अब बात करेंगे टर्शियरी एक्टिविटी की। तो टर्शियरी का अगर मीनिंग आप समझो तो वो थर्ड टाइप ऑफ एक्टिविटी बेसिकली कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी आपकी सर्विस रिलेटेड एक्टिविटीज होती है उन्हें हम टर्शियरी एक्टिविटी में क्लासिफाई कर देते हैं। यहाँ पे ज्यादातर आप गुड्स को नहीं देखोगे, दिस इज मेनली अ सर्विस सेक्टर, ठीक है। अब सर्विस सेक्टर में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज हो गई, इंश्योरेंस फैसिलिटीज हो गई, ट्रेड हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए, ठीक है, वेयर हाउस फैसिलिटीज हो गई, एडवर्टीजमेंट कोई एजेंसी कर रही है किसी प्रोडक्ट का, राइट, कम्युनिकेशंस हो गए, कम्युनिकेशंस, पोस्टल सर्विसेज, any kind of services, they will form a part of your tertiary activity. Clear or not clear? जो भी एक्टिविटीज आपके प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करती हैं उनको टर्शियरी एक्टिविटीज में क्लासिफाई किया जाएगा। So first of all, it includes services. Second, it provides support. These are those services that provide support to the primary and secondary sector. फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं रहेंगी तो हाउ विल यू ट्रांसपोर्ट योर प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, that will utilize the tertiary sector services, which is service of transport, and will transfer the products from one place to another. उससे वो लोग earning potential अपना improve करेंगे. So this is how are all the activities in the economy are interrelated. अगर प्रोडक्ट्स नहीं होंगे तो आप ट्रांसपोर्ट क्या करोगे, अगर प्रोडक्ट्स नहीं रहेंगे तो आप ट्रेड क्या करोगे, राइट? सो ऑल दिस एक्टिविटीज दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, एंड कैसे कैसे हम इनको क्लासिफाई करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। मैंने आपको नेक्स्ट क्या बोला था कि आई विल टेल यू अबाउट क्वार्टरनरी सेक्टर। सो बेसिकली
बिफोर आई टेक यू फॉरवर्ड विथ एग्रीकल्चर, अब जो बहुत हाईली स्किल्ड सर्विसेज होती हैं उनको हम बेसिकली क्वार्टरनरी सर्विसेज में डाल देते हैं। सो जिसमें आपको बहुत इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे जो प्रोफेशनल्स हैं वर्किंग विद बिग एमएनसीज, ओके, दे आर हायर्ड फॉर देयर इंटेलेक्ट, दे आर हायर्ड बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स। तो वो लोग जो बहुत ही अच्छे कॉलर वर्कर्स होते हैं, व्हाट कॉलर वर्कर्स आर दे दैट यू विल फाइंड आउट, ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर, क्या कहते हैं हम उन्हें, सो दे बिलोंग टू द क्वार्टरनरी सेक्टर। नाउ कमिंग टू एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर वी हैव स्पोकन कि ये एकदम प्राइमरी सर्विस है, ये एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। सो 50% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड आर इन्वॉल्व्ड इन दिस। तो इस डेटा से आपको ये पता चल जाता है कि एग्रीकल्चर इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर एम्प्लॉइंग अ लॉट ऑफ पीपल। So it provides employment and that is why it is one of the prime activities in an economy. इसके लिए हमें क्या क्या की जरूरत होती है? क्रॉप्स ग्रो करने के लिए you will obviously need good soil, you will need good climatic conditions. So two most important factors that are vital for agriculture are favorable soil and climate. Why is climate important? So now if I ask you, can tea be grown everywhere? It cannot be grown everywhere. It needs certain climatic conditions. It needs certain kind of soil. राइस को आप एलुवियल सॉइल में हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, उस टाइप के क्लाइमेट में ग्रो कर सकोगे। सो नॉट एवरीवेयर विल यू ग्रो राइस इन द सेम क्वांटिटी, क्योंकि फेवरेबल सॉइल एंड क्लाइमेट वो डिटरमाइन करते हैं कि आपका एग्रीकल्चरल आउटपुट कितना होगा। इसीलिए व्हेन वी मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर तो हमें डिफरेंट क्रॉप्स, डिफरेंट फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। If we go towards the hills or if you go to Jammu and Kashmir, so you will find really different kind of apples there, okay? So the soil, the climate of a place, it affects the agricultural output, and more than 50% of the people in the world are involved in this. इंडिया की अगर बात करें तो अभी भी सबसे ज्यादा लोग अगर एम्प्लॉयड हैं किसी एक्टिविटी में तो दैट इज एग्रीकल्चर। मोर देन 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। लेकिन एग्रीकल्चरल आउटपुट हमारे जीडीपी का बहुत लो है। इसीलिए अब क्या कहा जा रहा है कि मोर पीपल शुड मूव इनटू services, more people should move into entrepreneurship, okay? So that is why we are finding alternative modes of generating economic income. When we talk about farm system, when we talk about agriculture, then we need to talk about farm system. अब इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लेना, it is basically FARM, okay? This is an error. So farm system is, जब आप एग्रीकल्चर को एक एक्टिविटी की तरह देखेंगे तो आप उसको एक सिस्टम की तरह देख सकते हैं। व्हाट इज अ सिस्टम बेसिकली? फॉर एग्जाम्पल टुडे वी आर लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। दिस इज एन एजुकेशनल सिस्टम और दिस इज एन ऑनलाइन सिस्टम दैट अलाउज अस टू यूनाइट, राइट? अब इसमें इनपुट्स क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल द NCERT बुक इज द इनपुट। इसको मैं रेफरेंस में लेकर के आपको पढ़ा रही हूँ। सो व्हाट इज द प्रोसेस? मी टीचिंग यू इज द प्रोसेस. And what is the output that we are going to get from this system? Your mark sheet is going to be the output. So if you perform well, that means the output is good, right? If you're not able to perform well, then that means the process that went through in this, the inputs that were put into this, वो उतनी result नहीं दिखा पाई. Similarly, agriculture को भी आप एक system की तरह देख सकते हो. इसमें कुछ inputs की जरूरत होती है. What are inputs? जो चीज आप in करोगे किसी प्रोसेस में, जिसको जो चीजें आपको रिक्वायर्ड है किसी प्रोसेस को अंडरगो करने के लिए, एंड आउटपुट आपको कुछ मिलेंगे. आउटपुट इज बेसिकली व्हाट यू गिव आउट, राइट? सो आई कांट एक्सप्लेन यू विद अ बेटर एग्जांपल देन दिस कि इनपुट हमारे लिए वो NCERT बुक है, टेक्स्ट बुक है जिसको हम रेफरेंस में रखते हैं. वो नहीं होगी तो ये स्टडी मटेरियल नहीं बनेगा. प्रोसेस यहाँ पे एक टीचिंग है, ठीक है, मेकिंग ऑफ PPTs, टीचिंग एटसेट्रा, एंड आउटपुट इज व्हाट यू डू इन द एग्जाम हॉल. सो सिमिलरली एग्रीकल्चर में इनपुट्स क्या हो सकती हैं? सीड्स होंगी ऑब्वियसली, फर्टिलाइजर्स होंगे, मशीनरी होगी, एंड लेबर जो इन सारे कामों को फैसिलिटेट करेंगे, राइट? सो ये सारे इनपुट्स होंगे तभी तो आप एग्रीकल्चरल प्रोसेस को कैरी आउट कर पाओगे. प्रोसेसेस में क्या क्या हो सकते हैं? प्लाउ करोगे, पहले तो आप सीड्स को सो करोगे, फिर आप प्लाउ करोगे, फिर आप हार्वेस्ट करोगे, राइट? इरिगेशन विल बी देयर, स्प्रेइंग ऑफ सीड्स विल बी देयर, थ्रेशिंग विल बी देयर, वीडिंग विल बी देयर, कि आप इंसेक्ट्स जो वीड्स उसमें बैठ रहे हैं आप उसको हटाओगे.
So this kind of thing will be a system. So what is a farm system? A system is where there are inputs that undergo certain processes to give you an output, and you can have a look at this image to be more clear. Output here will be the crops, the fruits that you get. Okay, अब ऑपरेशंस देख लीजिए, सोइंग, प्लाउइंग, वीडिंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग. सो व्हाट इज सोइंग? जब आप बीज को सो करोगे, दैट इज सोइंग. देन यू विल प्लाउ द फील्ड. वीडिंग मतलब आप वीड्स को हटाओगे. इरिगेशन मतलब आप पानी स्प्रिंकल करोगे. एंड हार्वेस्ट मतलब जब वो रेडी हो जाएगा, देन यू विल हार्वेस्ट द क्रॉप दैट नाउ इट इज रेडी एंड यू विल बी एबल टू सेल इट इन द मार्केट. एग्रीकल्चर में आपके आउटपुट्स क्या क्या हो सकते हैं? तो डेफिनेटली क्रॉप्स हो जाएंगे, बिकॉज क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं. वुल आपको हो जाएगा, बिकॉज हम लोग लाइफ स्टॉक की बात कर रहे थे. जब लाइफ स्टॉक की बात कर रहे थे तो इट इंक्लूड्स गोट, शिप एटसेट्रा. तो जब हम शीप की बात करते हैं तो इट गिव्स अस वुल. फॉर एग्जाम्पल, लद्दाख में एक बहुत ही फेमस वुल है विच इज पाशमीना वुल. अब वहां पे बहुत विंटर रहता है, तो ये जो पाशमीना वुल है, इट सेव्स द पीपल फ्रॉम एक्सट्रीम विंटर्स. इट इज अ वेरी वार्म काइंड ऑफ वुल, क्योंकि डिफरेंट एरियाज में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी. अब लद्दाख इज अ वेरी कोल्ड एरिया, तो यहाँ की जो शिप है, इनकी फर और इनकी स्किन वैसी होती है विच सेव्स देम फ्रॉम द कोल्ड. सो वही वुल यूज किया जाता है टू मेक पाशमीना सॉल्स एंड दे आर सोल्ड एट वेरी हाई प्राइसेस. पोल्ट्री भी आपका एक आउटपुट हो गया. डेयरी, दैट इज मिल्क प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, कर्ड, चीज, बटर एटसेट्रा, ये भी आपके एग्रीकल्चरल सिस्टम के ही आउटपुट्स माने जाते हैं. सो हैव यू अंडरस्टूड? इनपुट्स, मशीनरी नहीं रहेगी, ट्रैक्टर्स नहीं रहेंगे, तो आप फील्ड को कैसे, हाउ विल यू सो द थिंग्स? इफ यू डोंट हैव द सीड्स, तो पहली बात आप सो क्या करोगे? केमिकल्स नहीं रहेंगे तो ग्रोथ अच्छी नहीं होगी. सो दोज आर इनपुट्स. फिर कुछ प्रोसेसेस होते हैं और फिर आपको उसका रिजल्ट मिलता है विच इज आउटपुट. टाइप्स ऑफ फार्मिंग. Now that we spoke about agriculture, we spoke that agriculture can be a very large economic activity. अब ये जो एग्रीकल्चर है, इसको हम डिवाइड करेंगे इनटू वेरियस टाइप्स. एक हो गया सबसिस्टेंस, एक हो गया कमर्शियल. तो जहां आप ये याद कर लोगे, तो कमर्शियल तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि इसमें ये कमर्शियल यूज के लिए, इसका मतलब सेल वगैरह के लिए ये प्रोड्यूस हो रहा है. तो सबसिस्टेंस क्या होगी? सबसिस्टेंस अपने नीड्स के लिए रहेगी. subsistence, S for subsistence and S for satisfying own needs. Okay, satisfying own needs. Do you get it? Subsistence मतलब आप अपने आप को सबसिस्ट करने के लिए वो फार्मिंग कर रहे हो. इसकी मतलब जो सॉरी, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, दे डोंट हैव इनफ इनपुट्स. उनके पास मशीनरी नहीं होती, उनके पास ज्यादा रुपए नहीं होते केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह खरीदने के लिए. सो उनका एग्रीकल्चरल आउटपुट बहुत कम रहता है. नाउ एज अ फैमिली, इवन इफ इट इज अ फार्मर्स फैमिली, उनको भी तो खाने के लिए कुछ चाहिए होगा. सो फॉर दैट व्हाट दे डू, दे कल्टिवेट इन स्मॉल अमाउंट्स, एंड जितनी प्रोडक्शन होती है दैट कैन ओनली मीट देयर ओन कंजम्पशन नीड्स. तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सरप्लस आपका जीरो रहता है. व्हाट इज सरप्लस? सरप्लस इज बेसिकली प्रोडक्शन माइनस कंजम्पशन. ठीक है, अगर प्रोडक्शन 50 होगा, कंजम्पशन 30 होगा, तो आपका सरप्लस 20 हो गया. बट अगर प्रोडक्शन 30 होगी और कंजम्पशन 40 होगी, तो ये आपका डेफिसिट हो गया. ठीक है, और अगर प्रोडक्शन आपकी 40 होगी और कंजम्पशन भी आपकी 40 होगी, तो ये आपका नो सरप्लस नो डेफिसिट वाली सिचुएशन हो गई. डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि जब फैमिली अपनी ओन नीड्स को मीट करती है तो उसे सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं. यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा आउटपुट नहीं रहता जिसको आप सेल कर सको मार्केट में, एंड दैट इज वाई वी कॉल इट एज सबसिस्टेंस फार्मिंग. अब ये मीनिंग समझ जाओगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप बता दोगे कि यहाँ पे हाउस होल्ड लेबर यूज होता होगा, ऑब्वियसली, राइट? बिकॉज अगर आप बाहर से लोगों को एम्प्लॉय करोगे, जब आपकी कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है विच इज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, व्हाट विल यू अर्न? यू कांट अर्न एनीथिंग, राइट? सो व्हाट दे डू, जो हाउस के लोग होते हैं, एक फैमिली के लोग होते हैं, वही इसमें इन्वॉल्व होते हैं और उनके जितनी सफिशिएंट प्रोडक्शन उनको मिल जाती है. इसका मतलब आउटपुट स्मॉल होता है, राइट? सो नथिंग वेरी डिफिकल्ट अबाउट दिस. सबसिस्टेंस का मीनिंग समझ आ गया. तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स पूछूंगी तो यू कैन टेल मी दैट फैमिली इज द एम्प्लॉय. ओके, फैमिली लेबर यूज्ड. उसके बाद क्या हुआ? आउटपुट बहुत छोटा रहता है, स्मॉल आउटपुट, आउटपुट स्मॉल.
टेक्नोलॉजी यहाँ पे हाई होगी या स्मॉल होगी? टेक्नोलॉजी लो, राइट? सो ओल्ड मेथड्स। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा? कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मनी इन्वेस्टमेंट बहुत लो रहेगा। सो दिस आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। कमिंग टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग, अगेन सबसिस्टेंस फार्मिंग को, अब मैंने आपको क्या बताया था कि फार्मिंग को हम दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं, एक हो गया सबसिस्टेंस, एक हो गया कमर्शियल। नाउ माइंड यू कि सबसिस्टेंस को भी हम फर्दर डिवाइड करेंगे, एक हो जाएगी इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, एक हो जाएगी प्रिमिटिव। तो ये नेम से ही आपको समझ आ जाएगा। आगे देखते हैं क्या है डिफरेंसेस। सो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है? यहाँ पे बहुत स्मॉल प्लॉट में यू आर कल्टिवेटिंग, लेबर इज मोर एंड सिंपल टूल्स आर यूज्ड। ज्यादातर क्या बनाएंगे? राइस, वीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये सारी चीजें ये लोग ग्रो करेंगे। व्हाट कैन बी द रीजन? आई विल गिव यू 1 मिनट, थिंक ऑफ द रीजन कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में कॉफी, टी वगैरह क्यों नहीं ग्रो की जा रही है? वाई आर वी सीइंग एग्जांपल्स लाइक राइस, वीट अंडर इंटेंसिव एग्रीकल्चर? प्लीज टेल मी, थिंक ऑफ इट एंड टेल मी, अदरवाइज आई गिव यू द आंसर। बट एक बार आप सोचो कि जो मैंने आपको मीनिंग बताया है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का, फिर हम लोग आगे एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, तो इस टाइप के क्रॉप्स क्यों ग्रो किए जा रहे हैं इस टाइप की फार्मिंग में? वाई नॉट अदर थिंग्स लाइक कॉफी, टी और सम अदर फैंसी क्रॉप्स? तो यहाँ पे आप ये बता सकते हो मुझे बहुत इजीली कि मैम ये तो सबसिस्टेंस फार्मिंग है, फैमिली अपने कंजम्पशन के लिए इसे यूज कर रही है, दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन द मार्केट। ठीक है, तो अब जब कंजम्पशन की बात करेंगे, पुअर लोग है तो दे विल ऑब्वियसली कल्टिवेट दोज थिंग्स दैट आर ऑफ यूज टू देम, राइट? जो उनकी हंगर को दूर करे। Will you see a poor man sowing coffee seeds and trying to drink a hot cup of coffee? बहुत seldom ऐसा होगा। Do you think they will try to grow things like that or like jute? क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी इनका आउटपुट ऐसा नहीं है कि they can sell in the market। तो ये लोग वही चीज ग्रो करेंगे जिससे फैमिली की फूड नीड्स sufficient हो, like that should be fulfilled. So that is why this kind of crops are grown, जिससे they will not have to rely on purchasing food for themselves. So intensive subsistence agriculture is all about that. कहाँ कहाँ ज्यादातर देखने को मिलता है? सो ये रीजन में आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। दिस इज आवर इंडिया रीजन, ऑब्वियसली this is Myanmar. See, the pen is little lighter here. So Southeast Asia, which is South Asia, Southeast Asia. So this will be countries like obviously Thailand, Malaysia, Vietnam, okay, and India definitely, क्योंकि India is an agricultural nation. चाइना भी इसमें आ जाता है, ठीक है। सो ये जो भी ज्यादातर पॉपुलेटेड रीजन्स है और मॉनसून रीजन्स है। अब मॉनसून रीजन्स कौन से होते हैं? मॉनसून रीजन्स बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन्स होती है। ट्रॉपिकल रीजन्स कौन से हो गए? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। इनके बीच जो भी कंट्रीज लोकेटेड हैं, दे हैव अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब ये जो ट्रॉपिकल कंट्रीज होती हैं, दे हैव मॉनसून क्लाइमेट, इसका मतलब इसे रेनफॉल बहुत अच्छी मिलती है। तो जनरली आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बहुत बड़े बड़े ट्रीज और अच्छी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ का वेदर, क्लाइमेट, एवरीथिंग इज वेरी फेवरेबल फॉर पीपल टू सेटल डाउन। So that is why intensive subsistence agriculture is done in the thickly populated regions, जहाँ पे most of the population relies on agriculture. Now moving to primitive subsistence agriculture. तो what is primitive? अगर आपको मैं सिर्फ ये word की meaning पूछूं तो आप क्या बताओगे? Primitive लोग, इसका मतलब olden, okay? Olden times, historical times, primitive times, right? सो पास्ट टाइम्स। प्रिमिटिव में क्या होता है? जहां ओल्ड टाइप के मेथड्स यूज किए जा रहे हैं। तो इसमें दो चीजें आती हैं, एक आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है एंड एक आपकी नोमैडिक हर्डिंग होती है। सॉरी। सो नोमैडिक हर्डिंग के बारे में पहले बात करूंगी, थोड़ा सा बताऊंगी। बेसिकली नोमैड्स कौन होते हैं? नोमैड्स, प्लीज डोंट गो बाय द वर्ड कि मैम जो पागल नहीं होते वो नोमैड्स होते हैं। नो, nomads are basically those people that go from one place to another. ये लोग कभी भी एक जगह सेटल नहीं होते हैं, one place to another ये लोग मूव करते हैं।
क्यों करते हैं? क्योंकि या तो ये लोग अपने लाइफ स्टॉक को लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको ओवर ग्रेजिंग में बताया था कि एक जगह अगर बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग हो जाती है, फिर अब ये गोट शिप वगैरह के लिए वहाँ पे कुछ खाने को रहता नहीं है। ऑल्सो अगर वाटर एरिया, अगर डेजर्ट एरिया हो, पानी की बहुत कमी हो, हिल एरिया हो जहाँ पे बहुत ठंड हो जाए, तो वो लोग इस चीज़ों के वजह से, इन चीज़ों के वजह से दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर गेटिंग फूड, वाटर, etc. So that is known as nomadic herding. And people who go about, they are known as nomads. Okay. So अब जैसे एक कम्युनिटी है इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख रीजन, दे आर नोन एज बंजारास। ये लोग हमेशा एक से दूसरी जगह मूव करते हैं। ज्यादातर आपको कहाँ कहाँ ये सारी नोमैडिक हर्डिंग वाली एक्टिविटी देखने को मिलेगी? यू विल फाइंड इट इन स्टेट्स लाइक राजस्थान where there is desert. You will find it in the hilly regions. Okay. So you will find it in regions where the climate conditions or the vegetation etc. is not good or not sufficient. तो ये हो गई एक टाइप की आपकी primitive agriculture. एक हो गया shifting cultivation. So we had studied about shifting cultivation, but I will tell you in more details. What is shifting cultivation? So basically there is this plot of land. Okay, one second. You have this plot of land. So they divided suppose into 4 parts. अब कुछ people ने ये वाले plot पे cultivate किया. Now what happens? They will cut the trees. So what will happen? After cutting the trees, ये लोग उसको burn कर देते हैं. अब यहाँ जो ashes है ये soil के साथ mix कर जाते हैं. Then the crops are grown. धीरे धीरे क्या होता है, इस soil की fertility एकदम decline हो जाती है. So what do they do? Because of burning etc. the soil fertility declines. Then they leave this land and move to another piece of land. अब यहाँ पे grow करेंगे. फिर जब ये land भी unfit हो जाएगा for cultivation, they will move to this land. So they leave a piece of land and फिर दूसरी land में चले जाते हैं. So this is a very harmful practice for the environment. If I ask you, is shifting cultivation good for the environment or bad? The answer will be bad. Okay? Because as you can see, they are cutting down the trees and then they are burning it. So this way the land is not being able to reclaim its fertility. And fertile soil is very very important for agriculture, right? कहाँ कहाँ ज़्यादातर देखने को मिलता है? तो you must have heard about Amazon rainforest. उसको हम पूरी बेसिन कहते हैं, वहाँ पे एक देखने को मिलेगा. दूसरा आपको ट्रॉपिकल अफ्रीका रीजन में देखने को मिलेगा. साउथ ईस्ट एशिया जैसे कि मलेशिया वगैरह हो गए, वहां देखने को मिलेगा. और इंडिया में कौन से रीजन में होती है? नॉर्थ ईस्ट रीजन में. नॉर्थ ईस्ट रीजन मतलब क्या क्या हो गए? असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा. दिस आर सम ऑफ द कंट्रीज ऑफ स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट. सो इंडिया में देखने को मिलता है, अपार्ट फ्रॉम दैट वर्ल्ड में भी देखने को मिलता है. एंड व्हाट इज कॉमन अमंगस्ट ऑल दिस एरियाज कि इनमें बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है. तो अगर पूछा जाए कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज सीन टू बी प्रैक्टिस्ड इन हेवी रेनफॉल एरियाज, ड्राई एरियाज, mountain like regions, so what will be the correct answer? The correct answer will be heavy rainfall areas. and बाकी आप याद कर लो कि ये कहाँ कहाँ किया जाता है. नॉर्थ ईस्ट में इसे झुमिंग के नाम से भी जानते हैं. नॉर्थ ईस्ट में इसे झुमिंग के नाम से भी जानते हैं. मलेशिया में इसे लदांग कहा जाता है. सो दे हैव डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट प्लेसेस. ओके. What when you go towards the south, a boy or a girl will be addressed in some other manner than what they are addressed in the north. But they will necessarily be boys and girls only. So similarly, it is the same practice, but all over the world, it is having different names. Okay. So just a moment. Yeah. And other thing for you to note is that north east में इसे झूमिंग के नाम से भी कहा जाता है. Other name can be slash and burn agriculture. ये तो आपको नेम से ही पता चल जाएगा कि ये लोग बर्न करते हैं, स्लैश करते हैं. सो दिस प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. व्हाट इज नेक्स्ट? देखिए, नोमैडिक हर्डिंग. नोमैडिक हर्डिंग में हर्ड्समैन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं इन सर्च